हमारे घर पे जाकर के मुझे हत्या करने के पक्ष में गया था। इन पूरे कट्टर भाजपाई हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारा जिस तरह से कार गाड़ी दरवाजे पे लगी हुई थी उसको पूरा फेंकुच दिया है। आए 5 लोग, जवाहर चौधरी, सुधीर चौधरी, परवीन अरविंद, राजू चौधरी। आकर के अचानक हमला करने लगे या कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले, अचानक आए, हमको गला दबाने लगे, तीर खींचने लगे। कि बोकिया में हमारे मल्लाह का एक लड़का को मछली मारने के आरोप में दूसरे पार्टी के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। आप देख सकते हैं कि महुगावा में चमार जाति के लड़का को चाकू घोंप के मरवा दिया गया था। सारे जगहों पे आलोक चौरसिया जी का नाम आया है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम डाल्टनगंज में मौजूद हैं और आप सभी को बताते चले कि बहुत ही दुखद बात है कि डाल्टनगंज 76 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी जी के घर पे इनका हमला किया गया है। बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी वो शख्स हैं जो गरीबों के साथ जहां भी अन्याय होता है, जहां अत्याचार होता है, वहां पे ये लड़ने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके घर पे आखिर हमला किस लिए हुआ और कब हुआ। सर, आज हमला इस तरह से आपके घर पे कब हुआ? जैसे आज सुबह लगभग 7 बजे हम मॉर्निंग वर्क के लिए अपने गांव में निकले हुए थे। मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पे कुछ हमलावर आ गए हैं, मारपीट करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं तेजी से अपने घर की ओर आ रहा था। कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया कि आपको वहां पे जाना उचित नहीं है। मुझे पकड़ के इधर ही रख लिए कि नहीं, आप वहां पे जाएंगे तो आपके साथ कुछ ज्यादा गलत हो सकता है। अच्छा, वो हमलावर कौन थे सर? हमलावर मैं अगर आपको बता दूं तो ये पूरे कट्टर भाजपाई हैं, जो पूरी तरह से अपना जो बाहुबली रुतबा है ये कहीं भी दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जवाहर चौधरी जो हमारे ही गांव के हैं, सुधीर चौधरी, राजू चौधरी, परवीन चौधरी, अरविंद चौधरी, इनके साथ अन्य साथी थे जो पूरे एक कम्युनिटी बना करके हमारे घर पे जाकर के मुझे हत्या करने के पक्ष में गया था। इन्होंने, उन लोगों की खबर थी कि आज हम घरे हैं, तो मुझे जो है हत्या करने की पूरी योजना बनाया था। और हम नहीं मिले तो हमारे पत्नी को पहले दफे मारना शुरू किया। आपकी पत्नी को? हमारे पत्नी को सामने ही अभी बताएंगी। इसके बाद जब शोर शराबा हुआ, माँ आई, पिताजी आए, उन लोगों को भी मारना शुरू किए। और इतना ही नहीं, उनके जो लोग हैं, माँ पिता भाई को उधर ले गए, हमारी पत्नी को अकेला आंगन में, घर का जो आंगन होता है वहां पे छेड़खानी भी किया है, इनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। तो ये जो है, ये आलोक कुमार चौरसिया जी का ये मजबूत कहिए दाहिना हाथ है। जो चौरसिया जी कहते हैं वो करते हैं। और यह जो लड़ाई का शुरुआत हुआ है ये मेला से हुआ है। कल मकर संक्रांति का दिन था, जिस मेला में मुख्य अतिथि हम थे, जिस मेला में मुख्य अतिथि कामेश्वर बैठा जी थे, जिस मेला में मुख्य अतिथि लव कुमार सिंह जी थे। तो ये भाजपाइयों ने क्या किया कि 1.5 महीना से हमारा बैनर, पोस्टर और तमाम चीजें जो लगे हुए थे इसको इग्नोर करके आपका परसों 13 तारीख के सुबह में इन लोगों ने अपना परचंग लहराया कि यहाँ पे हमारा चौरसिया आएगा, चौरसिया आएगा। एकदम जिद में हो गए। हमने बोला कि आप चौरसिया को बुला लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मंच पे अगर हम हैं तो चौरसिया को बुलाइए तो हमको बुलाइए, दोनों की एक साथ में मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे कामेश्वर बैठा जाता है तो कामेश्वर बैठा जाता है तो भी मार होगा, भूपेंद्र चौधरी आता है तो भी मार होगा। ऐसे कौन बोला? जवाहर चौधरी, उनके पूरे समर्थक। ये 13 तारीख के डेट में पहले ही चुनौती दिया था, लेकिन हमने इस बात को हल्के में लिया कि बोलना और करना आसान नहीं होता है। तो हमने सीधे सी कामेश्वर बैठा जी को नंबर दिया, फोनिक बात किए कि मामा ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे धमकी मिल गया, इस कार्यक्रम को हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन करने के बाद जो हमारे गीत संगीत वाले जो बुकिंग हो गए थे कलाकार, उन लोगों को हमने बोला कि दूसरे स्थान पे हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। तो हमने दूसरे स्थान पे कराने का काम किया। तो वहां पे जो है आलोक चौरसिया तो नहीं आए, और ना ही हम गए, ना ही कामेश्वर बैठा जी गए, ना ही लव कुमार सिंह जी गए, कोई गए नहीं। वहां पे चौरसिया समाज के, चौरसिया के पूरे भाजपाई वहां पे भरे हुए थे, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। गए, बुलाए, अच्छा बात था, हमारा कार्यक्रम होने का था, हो गया। वहां पे उनके मामा अमलेश चौरसिया जी गए, भीषम चौरसिया जी गए, लव चौरसिया जी गए, पूरे वहां पे चौरसिया का जो बाहुबली टीम था वहां पे गए। वहां की बात वहीं खत्म हो जाती है। पूरे रात बीतती है 12 घंटा की। 12 घंटा की रात बीतने के बाद यहाँ पे कोई किसी को कोई मैसेज नहीं देता है कि मार भी होने वाला है या फिर आपसे हमें बात करना है। अचानक हमारे घर पे हमारी अनुपस्थिति में लोगों ने गया पूरे गिरोह बना करके, रात भर उनकी तैयारी चली थी कि इनको क्या करना है। अगर हम होते तो हमारी हत्या हो जाती, क्योंकि उन्होंने रिवाइवल के साथ आया था और भी कई तरह के तलवार जैसे हथियार लेकर के आए हुए थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारा जिस तरह से कार गाड़ी
दरवाजे पे लगी हुई थी उसको पूरा फेंकुच दिया है। मेरे घर पे कितना ईटा आपके कार वगैरह को भी? पूरा फेंकुच दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। मेरे घर पे सैकड़ों ईटा मारे गए हैं। इस स्थिति में मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार के किसी सदस्य को अगर वह ईटा लग जाती तो क्या उसकी जान बचती? ऐसी स्थिति में भूपेंद्र चौधरी कहीं से भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। थाना में जाकर के FIR किए या नहीं? थाना में जब हमने लिखित दिया तो पहले तो थाना हमारी बातों को इग्नोर कर दिया था, लेकिन कई सारे नेताओं को प्रेशर के बाद थाना प्रभारी हमारे यहाँ गए, सारे चीजों को देखे। एक जगह पे हमारा जो जो पुराने वाला घर है जहाँ पे हमारी गाड़ी को फोड़ा गया है, वहाँ पे बैरिकेशन लगा दिया गया था उन दलालों दबंगों के द्वारा। उसको थाना प्रभारी फिलहाल हटवाए हैं। इसके बाद उनकी कोई एक्शन नहीं आई है, कोई एक्शन नहीं सामने आया है। दूसरे वाले जहाँ पे हमारी घर बन रही है वहाँ पे एक सड़क है, सड़क के किनारे जो स्पेस बच जाती है 2-4 फीट का, 10 फीट का, उस सड़क भी जोत करके वहाँ पे नाकाबंदी लगा दिया गया है कि इससे नहीं निकलने देंगे। इस सड़क पे भी वो दावादारी दबंगों के द्वारा हो गया है कि वो सड़क भी अपनी होगी उनकी। अच्छा, ये बताइए कि डाल्टनगंज 76 विधानसभा के विधायक माननीय आलोक कुमार चौरसिया जी हैं और उनसे कहीं न कहीं आप लोगों की अनबन चल रही, तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिला? क्योंकि वो तो यहाँ के विधायक हैं। न्याय मिलेगी, प्रशासन पे मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब तक हमारी न्याय नहीं मिलती है, मैं एक भीम आर्मी की सिपाही होने के नाते बताता हूँ, पलामू में भौचाल मचेगा। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि बोकिया में हमारे मल्लाह का एक लड़का को मछली मारने के आरोप में दूसरे पार्टी के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। आप देख सकते हैं कि महुगावा में चमार जाति के लड़का को चाकू घोंप के मरवा दिया गया था। सारे जगहों पे आलोक चौरसिया जी का नाम आया है। आप देख सकते हैं कि कटुअल में जो दो बालू माफिया ने ट्रैक्टर लदी बालू वाले गाड़ी से जो है दो लोगों को जो है एक ही साथ मार दिया चाप करके, उसमें भी हमारे समाज के लोग थे। तो सारी जगहों पे हमारे यहाँ के विधायक जी के नाम आता है। और विधायक जो चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को आगे न आने दे, सामने न आने दे। और भूपेंद्र चौधरी आज पलामू में वो चेहरा बन गया है, गरीब का बेटा, कि चौरसिया जी हर जगह पे कार्यक्रम हो या फील्ड वर्क हो या गरीबों के बीच में कार्य करने की बातें आए तो कमजोर पड़ रहे हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे घर पे हमला करवाए हैं। इस तरह से आपके घर पे बार बार हमला होता है, आप पे हमला होता है, तो यहाँ के जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन प्रोटेक्शन दे, क्योंकि आज हमें लगता है कि 6 बार हमारे ऊपर हमला हो चुका है। अभी तक राजनीतिक करियर की मैं बातें करूं, कहीं न कहीं इस हमले में जो है कि आपकी बीबी पे भी जो है कि हमला किया गया, इनके साथ भी अभद्रता किया गया। जी इनके साथ भी हुई है, मेरे परिवार वालों के साथ में भी हुआ है, मेरी माँ के साथ में हुआ है, पिताजी, भाई, भौजाई, इन लोगों के साथ में भी गलत वार्तालाप वहाँ पे व्यवहार हुआ है। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। अच्छा, ये बताइए कि घटना कब और कितने बजे हुआ? घटना 7 बजे हुआ है, जो आज सुबह हुआ है। घर पे थे हम लोग, हमको नहीं थे पति, गए थे घूमने। आए 5 लोग, जवाहर चौधरी, सुधीर चौधरी, परवीन अरविंद, राजू चौधरी। आकर के अचानक हमला करने लगे या कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले, अचानक आए, हमको गला दबाने लगे, तीसने खींचने लगे, हाला करने लगे। लोग जुटा, घर से सास ससुर गोतनी भसुर जुटा, उन लोग का भी मार दिया। तो पूरा गांव में सिन्हाला होने लगा कि वहाँ मार हो रहा है। तो गांव से टूटा, तो फिर गाड़ी ओड़ी सब थकू चकू दिए, ढेला पकड़ मारपीट कर दिए बहुत सारा। क्या डंडा वगैरह क्या लेकर के वो लोग आए? वो लोग राइफल भी लेके आया था, डंडा लेके आया है, गरासा लेके आया है, भाला भी लेके आया था भोंकने के लिए। सिर्फ बड़का ससुर का भी भाला से भोंकने जा रहा था, बाकी गांव का लोग था धर लिया, तब 4 फेरा पटक दिए थे। बड़का ससुर को पटक दिए थे और ससुर का भी मार दिए हैं, और बड़ा भसुर का पैर में भी कटल है, और सास का भी हाथ कटल है। हमको भी बहुत मारा है। उन लोग 5 को मिल करके, और पूरा उन लोग गिरोह बना करके आया था पूरा गोतिया। सर, क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सचिंद्र भारती हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है। सर, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष होने के नाते जो इस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता किया गया, भूपेंद्र चौधरी जी की पत्नी जो है इनके साथ किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि भूपेंद्र जी का लोकप्रियता को देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद बीजेपी वाले लोग इन पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसमें तो फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा दिया जाए। और हम एसपी साहब से भी आज मिलने गए हुए थे, सर थे नहीं। हमारी मांग है भीम आर्मी की तरफ से यही रहेगी कि इनको एक बॉडीगार्ड हमेशा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इनका वीडियो हमने देखा और जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इनकी जान का खतरा है। ये तो बता रहे हैं कि इन पे 6 बार शायद हमला
बिल्कुल उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि जितने बार इनको हमला हुआ है या जिस तरह से धमकी दिया गया है कि इनको जहाँ देखा जाएगा गोली मार दिया जाएगा, एसपी महोदया से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, उनसे ये मेरे मांगे रहेंगी, इनके अविलंब जितना जल्दी हो सके इनको बॉडीगार्ड मुहैया कराया जाए, वरना इनके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए हम प्रशासन को चुनौती देते हैं कि इनको घेरेंगे। इनके विद्रोह में हम लोग रांची भी 20 तारीख को जा रहे हैं इनका खिलाफत बात करने के लिए। जो लोग जा करके घर पे हमला किए वो लोग किनके इशारे पे इस तरह से हमला कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जैसा कि हम वीडियो देख रहे हैं और जैसा कि हमारे भूपेंद्र जी बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता लोग और उनके समर्थक लोग का ही हाथ है, और ऐसा तो हमें इसलिए लग रहा है कि इससे पहले भी त्रिपाठी जी के साथ जो हुआ था, ये हमारे समाज के लोगों के साथ जो निष्पक्ष करके हत्या किया गया, ट्रक से दबाकर या नदी फेंक दिया गया है, तो हमें भी लग रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए उलझुल कामें कर रही है। इसलिए हमारा ये मांग है इनको सुरक्षा दिया जाए, और अगर उस एरिया से जो अच्छे नेता चुन कर आएंगे हम उनका समर्थन देंगे। अच्छा, जब चुनाव का समय करीब होता है उस समय ही इस तरह से घटना देखने के लिए क्यों मिलता है सर? ताकि अच्छे लोगों का व्यूज जो अच्छे आ रहे हैं वो गिरेंगे तभी तो उनका बढ़ेगा और उनके वोटर बनेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जो नेता अच्छा हो, जो हमारे लिए काम कर रहा हो, हमारे जनताओं के लिए काम कर रहा हो, हमारे समुदाय के लिए काम कर रहा हो, खासतौर पे जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको समर्थन देंगे, उनकी सब चारा नहीं चलने देंगे। और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रदीप रावण हुआ, ये हमारे उपाध्यक्ष। और ये जो घटना घटी है, हमारे साथी जो आर्मी के जाबाज सिपाही हैं जो लगातार अपने जो क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इसी से तंग आकर के जो आज का जो यहाँ तानाशाह जो बीजेपी का जो नेता है, यहाँ का जो विधायक है, वो बहुत ज़्यादा ही इनसे खीन हो चुके हैं और ये समझने लगे कि भीम आर्मी के लोग ऐसे हैं जो कि अब रोड पे आ रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। हमारी अब यहाँ जो है सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी की जो ताकत है वो आप देख रहे हो। जो आप लोगों ने जो मेरे साथी के साथ जो घटना आज घटी है, जो आपने जो बर्ताव किया है, उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ और एक मतलब क्या है कि अपनी तरफ से एक बुलंदी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर प्रशासन कोई व्यवस्था उपाय नहीं कराया, कोई व्यवस्था यहाँ पे इनको साथ ये नहीं सुरक्षा नहीं दिया, तो भीम आर्मी एक उग्र आंदोलन करेगी और मजबूर कर देगी इस सरकार को और यहाँ के जो सत्ताधारी जो विधायक है उनको कि उनको नाक में दम हो जाएगा और उनको मजबूर होकर के और अपनी जो ताकत है वो उनकी कमजोर हो जाएगी। और ये जो बार बार ऐसा कुछ इनके साथ 6 बार घटना हो चुका है, तो इसमें भीम आर्मी चुप रहने वाली नहीं है और लगातार हम काम कर रहे हैं और लोगों के बीच हैं, उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे हम लोग। बहुत तत्काल अगर यहाँ का जो प्रशासन है वो अगर इनके साथ अच्छी कार्रवाई नहीं करती है और अच्छा जांच नहीं होता है, तो इससे भीम आर्मी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? इस मामले में मैं पलामू प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके अविलंब अभी के अभी उन हमलावरों को गिरफ्तार करे, और नहीं तो फिर यहाँ के प्रशासन को खैर नहीं होगी। अगर उनको अपना मान सम्मान बचाना है, मैं पलामू एसपी महोदया से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके हमारे जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जो है, ये इनके अभी सुरक्षा में अभी के अभी बॉडीगार्ड दिया जाए और इनके घर को अभी सुरक्षा दिया जाए। जिस तरह से हमला हुआ है तुरंत अविलंब उनका घर का सुरक्षा प्रदान करने का कृपा प्रदान करें। नहीं तो ये जो भीम आर्मी है ना, ये आज 20 तारीख को भी आंदोलन के लिए पूरे झारखंड को घेरने जा रही है। अगर नहीं सुनती है सरकार, तो सरकार ही नहीं, यहाँ का स्थानीय जो विधायक भी है ना, वो भी इस घेरे में आ चुके हैं। मैं उनको भी बख्शूंगा नहीं और आने वाले भी लोग, यहाँ के जो जनता है वो भी देख चुके हैं। इस तरह से बार बार जो है कि हमला हो रहा है, तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है विधायक जी से? विधायक जी से हमको डर नहीं लग रहा है, न हमारे टीम को लग रहा है, बल्कि उनको अब डर लगेगा कि आने वाले जो 24 में चुनाव अबरी है, वो अबरी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। इस चलते वो आनन फानन में एकदम डर से इतना हदस चुके हैं कि अबरी हमारे सत्ता खत्म होने वाली है, उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा गलतियां कर चुकी हैं। और क्या आप क्या कहेंगे सर? जी, हम कहना चाहेंगे कि ये जो कहते हैं बीजेपी वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन लोगों का तो दूसरा ही नारा हो जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लुटाओ। ये एक महिला के साथ छेड़खानी करना उनको समर्थकों के द्वारा, ये तो घोर निंदनीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नारा देते हैं?
जब उनके सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे नारा क्यों देते हैं? हम उनसे मांग करना चाहेंगे, भैया यहाँ के प्रशासन से मांग करना चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे नेता को सुरक्षित दे, नहीं तो हम लोग भीम आर्मी की तरफ से उग्र आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, जिस तरह का आज जो घटना हुआ है हमारे पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी के साथ, हम चेतावनी दे देना चाहते हैं सीधा सीधा प्रशासन को कि अगर इनको खरोच भी आया तो याद रखिएगा ये सड़क पूरा नीला हो जाएगा पूरा, याद रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं, जो बोल रहे हैं विधायक जी कि उनके प्रत्याशी लोग जो उनको बोल रहे हैं समर्थन करने वाले कि इनको मारेंगे आज, अगर हिम्मत है तो सामने भीम आर्मी वाले के सामने साथ आकर देखना, हम दिखाएंगे तुमको भीम आर्मी का डंडा और झंडा कितना मजबूत होता है। और बाकी आप सब इस घटना के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि जो इस तरह से हुआ है सही है या गलत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।